Hey, what's up guys? It's your boy Swaggy signing in। और फुटबॉल वर्ल्ड में कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन बात होती है। मतलब मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन होती है। किसे पता था ये टीम जो आज से 2 महीने पहले सेकंड रैंक भी नहीं बचा पा रही थी, वो प्रीमियर लीग 5वीं बार जीत गई 6 सालों में। किसे पता था ये टीम जो जनवरी में अपना डिफेंस नहीं बचा पा रही थी, वो अपने डिफेंस के बलबूते पे ला लीगा जीत गई। किसे पता था ये टीम जिसे कहा जाता है कि ऊंट की रेस में घोड़े दौड़ रहे हैं, वो अब पिछड़ गई। वी आर इन दी मई गाइज, और ये महीना फुटबॉल के लिए सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला रहता है। और ये हमने टाइम टू टाइम देखी थी, फिर से चीज प्रूफ हो गई कि फुटबॉल में तुम किसी भी चीज को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो। खैर, बिना टाइम वेस्ट किया आते हैं सीधा आज के मुद्दे पे। तो आज हम लोग सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करें तो वो है मैनचेस्टर सिटी की। और मैनचेस्टर सिटी आर 5th टाइम प्रीमियर लीग चैंपियंस इन लास्ट 6 सीजन्स। और पेप गार्डियोला ने जिस तरीके से इस टीम को बिल्ड करा है पिछले 6 सालों 7 सालों में, वो बंदा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। हर तरीके से रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। और उससे ज्यादा उनकी फैन बेस रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, जिन्होंने इतने साल वेट करा इस मैनचेस्टर सिटी को बनने के लिए, बिल्ड होने के लिए। एंड अब ये मैनचेस्टर सिटी लिटरली किसी को भी फोड़ सकती है, इतना ज्यादा ताकत रख रही है। मतलब इतनी ज्यादा डोमिनेंस पिच पर किसी भी टीम को तुम, किसी भी लीग के किसी भी टीम को तुम ले आओ, ये डेफिनेटली हरा देंगे। और जिस तरीके से इनकी मेंटालिटी है, रियल चैंपियंस वाली मेंटालिटी है। आप पीछे तो हटना ही नहीं है इन्हें, ये बस आगे भागेंगे, आगे देख रहे हैं, बस कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ इन्हें लीग दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें चैंपियंस लीग दिख रही है, और सिर्फ इन्हें एफए कप दिख रहा है। दैट्स इट। और इन्हें दिखना भी चाहिए, क्योंकि इनकी अटैकिंग वन ऑफ द मोस्ट लीथल अटैक्स में से एक है। और अगर तुम इस पूरे सीजन के, तुम मैनचेस्टर सिटी के पूरे सीजन को अगर तुम देखोगे, अगर तुम ग्राफ में समझने की कोशिश करोगे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे शुरू होता है यहां से, और यहां से ऐसे जाके फिर हल्का सा डाउन लेता है, जो कि जनवरी और मार्च के बीच का महीना था, जहां पे इन पर एलिगेशंस तक लगे थे कि इन्होंने एफएफपी ब्रीच करा है। और वैसे भी चांसेस क्रिएट हो गए थे कि जहां मैन सिटी एक्चुअली प्रीमियर लीग से बाहर भी हो सकती थी। उसके बाद वहां से इन्होंने फिर से कम बैक करा, और अब मई में है, और अब मैन सिटी एक और बार प्रीमियर लीग जीत चुकी है। मतलब मैड रिस्पेक्ट इस टीम के लिए भाई, जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। भले ही हमारे राइवल्स हों, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट राइवल्स जो हमने अचीव किए हैं, एक मैन सिटी और दूसरी है बार्सिलोना। और अगर बार्सिलोना की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो भाई ब्लाउग्रानास ने एक और बार ला लीगा उखाड़ लिया, और उन्हें उखाड़नी भी चाहिए थी, बिकॉज जिस तरीके से उनका इस सीजन गया है, जनवरी में अगर तुम बात करो तो ये अपने डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा जूझ रहे थे। एंड उसके बाद जितनी भी कंट्रोवर्सीज इनको रिलेटेड हुई, जैसे कि तुम अगर नेग्रेरा केस की बात करो, या फिर एफएफपी ब्रीच की बात करो, ये सब जितना भी लफड़ा हुआ, और उसके बाद जैसे इन्होंने एक कमबैक करा, वो काबिले तारीफ है। एंड दे सीरियसली डिजर्व टू विन दिस ला लीगा। और भले ही कल रियल सोसिएदाद से हार गए हो, उसमें मतलब मैं बोलूंगा भाई, टिपिकल बार्सिलोना कल खेली है। ये बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं कभी कभी। तो रियल सोसिएदाद से भले ही तुम हार गए, लेकिन ला लीगा के पूरे पूरे चैंपियंस हो तुम, और अगले सीजन मिलते हैं चैंपियंस लीग में। अब अगर चैंपियंस लीग की बात करें तो रियल मैड्रिड को कैसे छोड़ सकते हैं। और भाई, अब कल एंचेलोटी ने फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये चीज क्लेम कर दी है कि रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेज दोनों ही खुश हैं अभी कार्लो एंचेलोटी की परफॉर्मेंस से। और उनका कॉन्ट्रैक्ट 2024 तक है, और 2024 तक वो रुकेंगे रियल मैड्रिड में। तो ये चीज तुम अब मत सोचना कि कोई और चेंज करेगा, बिकॉज तुम्हें अब कार्लो एंचेलोटी ही दिखने वाले हैं रियल मैड्रिड की उस मैनेजर की पोजीशन पर। अब सबसे बड़ी चीज है कि उनको एक्सचेंज करने का, तो उनको एक्सचेंज करने के ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है ना। तुम यूलियन नागलसमैन को क्यों ही लाओगे अगर कार्लो एंचेलोटी है तुम्हारे पास ऑलरेडी। सबसे बड़ी चीज है यूलियन नागलसमैन को ना साइन करने की, वो है इन एक्सपीरियंस ऑन द बैटलफील्ड। भले ही तुम सोचोगे कि उन्होंने बायर्न म्यूनिख जैसी टीम को संभाला है, लेकिन अगर बायर्न म्यूनिख के तुम नागलसमैन को संभालने से पहले देखोगे ना, तो उससे पहले बायर्न म्यूनिख को हांसे फ्लिक संभाल रहा था। और हांसे फ्लिक ने ऑलरेडी बायर्न को इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर रखे थे कि यूलियन नागलसमैन ने उसके बाद वहां से लिया।
तो डेफिनेटली यूलियन नागलसमैन को अभी रियल मैड्रिड जो ट्रांजिशन फेज में चल रही है उस ट्रांजिशन फेज को बैलेंस करने के लिए यूलियन नागलसमैन मेरे हिसाब से परफेक्ट ऑप्शन नहीं है अभी। अगर तुम जीजो का ला सकते हो तो फिर तो यार कहानी अलग है ना, फिर तो कहानी अलग है। लेकिन जब तक तुम जीजो को नहीं लाओगे तब तक कार्लो एंचेलोत्ती से काम चलाओ, सीधी सी बात है। अब अगर हम लोग ब्राजील की बिड की बात करें तो इतने भसड़ उठी है कि इतने में पूरी भसड़ उठी है कि ब्राजील नेक्स्ट वीक बिड मारने वाली है फॉर कार्लो एंचेलोत्ती। अब देखना होगा कि नेक्स्ट वीक सच में वो बिड मारते हैं या फिर ये बस हुआ है। अगर हम लोग बिड की बात कर ही रहे हैं तो आते हैं थोड़ा सा ट्रांसफर मार्केट के सिचुएशंस पर। और मैकलिस्टर एक्चुअली लिवरपूल से साइन करने के लिए तैयार है। अगर तुम लिवरपूल फैन हो तुम्हारे लिए खुशखबरी की बात है, फाइनली जब बॉबी फर्मिनो और तुम्हारे प्लेयर जब छोड़ के जा रहे हैं उसके बाद तुम्हें एक खुशखबरी की बात है कि एलेक्सिस मैकलिस्टर फाइनली कैन जॉइन लिवरपूल। अब ये चीज मैंने क्यों कही, तो एलेक्सिस मैकलिस्टर से बातें टॉक्स पूरी एडवांस हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा क्लोज है वो लिवरपूल के साइन करने के। अब अगर लिवरपूल की ही बात करें तो लिवरपूल, बार्सिलोना और आर्सेनल ये तीन टीम एक प्लेयर जोशुआ किमिक पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एट दिस पॉइंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जोशुआ किमिक को अपने टीम में साइन करने की। वहीं अगर बायर्न की बात करें तो बायर्न कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है जोशुआ किमिक को बेचने की। और अगर जोशुआ किमिक की बात करें तो उनके तरफ से कुछ आया ही नहीं है, ना हाँ है ना है, ना उन्हें बायर्न में रुकने का मन है ना बाहर जाने का मन है, वो अलग ही भसड़ में है। तो अगर हम लोग इतने भसड़ की बात करें तो रियल मैड्रिड की भी साइनिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फाइनली रियल मैड्रिड की तरफ से कल ये न्यूज आ गई कि उन्होंने फ्रांक गार्सिया की साइनिंग अब कंफर्म कर दी है और तुम्हें कुछ दिन में वो कंफर्मेशन भी देखने को मिल जाएगी, एक्चुअल नोटिस तुम्हें देखने को मिल जाएगी। अब अगर दूसरी जूड बेलिंगम की कहानी की बात करें तो जूड बेलिंगम फाइनली तैयार है रियल मैड्रिड आने के लिए। अब उसकी जो हेल्थ चेकअप होती है वो सब आने से पहले की जो भसड़ होती है वो अब होगी और जूड बेलिंगम तुम्हें इस समझ देखने को मिलेगा। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी signing out।